अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मुदस्सिर बशीर और आप सबको VF यूनिवर्स में खुशामदीद। जैसा कि आपको पता है कि पिछले लेक्चर में हम फंक्शंस को डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम अपने इस लेक्चर में उसका जो सेकंड पार्ट है, जिसका मैंने आपको कहा था कि दूसरे लेक्चर में हम डोमेन एंड रेंज करेंगे। आज के लेक्चर में ख़ुसूसी तौर पर मेरा फोकस होगा कि आपको डोमेन एंड रेंज समझाई जाए। और चूँकि डोमेन एंड रेंज समझने के लिए हमें कुछ चीज़ों को समझना पड़ता है। जिस तरह यहाँ मैंने हिंट दिया है कि मैं आज आपको सबसे पहले इन्फिनिटी समझाऊंगा कि ये इन्फिनिटी का क्या मतलब होता है। फिर मैं आपको इंटरवल समझाऊंगा, क्योंकि डोमेन और रेंज में इन्फिनिटी का बड़ा रोल है और इंटरवल का बड़ा रोल है। और उसके बाद फिर हम बात करेंगे डोमेन की, को डोमेन की और रेंज की। और फिर मुख्तलिफ कुछ 3-4 ग्राफ, जो स्पेशल ग्राफ मैंने पिछले लेक्चर में आपको करवाए थे, उन ग्राफ्स की मैं आपको यहाँ पे डोमेन और रेंज दोनों निकालना सिखाऊंगा, ताकि आपको डोमेन एंड रेंज का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो फिर हम जो नेक्स्ट लेक्चर होगा टाइप्स वाला, उसमें फिर हम इसका इस्तेमाल करते जाएंगे। मैं टाइप्स पढ़ाता जाऊंगा और हर टाइप की फिर मैं डोमेन और रेंज साथ साथ आपको निकालना सिखाता जाऊँगा कि किस तरह हमने वो काम करना होता है। तो आइए बढ़ते हैं आज के लेक्चर की जानिब। डोमेन एंड रेंज में सबसे पहले जो बात मैंने की कि हम इन्फिनिटी सीखना चाहते हैं कि ये इन्फिनिटी क्या है। इन्फिनिटी को अगर मैं क्या कहते हैं उर्दू में लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहूँ ना, तो इसके लिए हमारा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है लामहदूद। यानी यहाँ पे एक हमारे पास उर्दू में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है लामहदूद। लामहदूद का मतलब ये है वो चीज़ जिसकी कोई हद नहीं है, हम यूँ कह सकते हैं। यानी कोई बहुत बड़ा पॉइंट है, यूँ कहिए। नंबर लाइन आपके पास होती है, आपको इसका थोड़ा बहुत तो पता ही है, लेकिन हमने इसकी वजाहत करनी है यहाँ से आगे ना, बड़ी इंपॉर्टेंट, कि इन्फिनिटी हमारे पास एक नंबर लाइन है जिसमें ये सिफ़र है। आपको पता है सिफ़र से आगे +1 होता है, +2, +3, +4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब हम ये काउंटिंग स्टार्ट कर देते हैं। काउंटिंग हमारी 100 पे पहुंची, काउंटिंग हमारी 1000 पे गई, 1 लाख पे गई, 1 करोड़ पे गई, 1 अरब पे गई, 1 अरब हो गया, 2 अरब, 50 अरब। उससे आगे हम चलते चलते मिलियंस हैं, बिलियंस हैं हमारे पास, हम बहुत आगे जाते हैं। मैं कहता हूँ आप कैलकुलेटर है, आपका कंप्यूटर है, आप काउंटिंग स्टार्ट कर देते हैं। आप काउंटिंग चलते 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 आप काउंटिंग चलाते जाओ चलाते जाओ चलाते जाओ। आप जितनी भी काउंटिंग चलाएंगे, मैं कहता हूँ आप 1 साल कंप्यूटर को मुसलसल चला दो, और 1 साल चलने के बाद कंप्यूटर कहीं ना कहीं तो पहुंच ही चुका होगा। वो एक बहुत बड़े नंबर पे पहुंचा होगा। वो नंबर कोई इस तरह हो सकता है, मसलन इधर से नंबर चलता आ रहा है, वो पता नहीं गिनती चलती 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 कहीं ना कहीं तो उसका एंड होगा ना, आखिर पे कोई 2 हिस्से तो लिखे होंगे ना। तो आखिरी हिस्सा जो भी कंप्यूटर लिखेगा, देखें वो एंड पे 746 लिखेगा, तो मैं कहूँगा इससे अगला हिस्सा भी है, क्योंकि वो पिछले जितने हिस्से होंगे वो सारे लिख कर आते 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 एंड पे आकर मैं कहूँगा 747 भी है। तो इसका मतलब ये है कि दुनिया में अगर आप सुपर कंप्यूटर चला दें, आप कोई कंप्यूटर चला दें और उसे कहें कि काउंटिंग को बढ़ाते चले जाओ, वो जितने अरबों खरबों वो जितने नंबर लिख कर लाएंगे ना, आखिर कोई भी नंबर लिखा जाता है जैसा कि होता है 4537, तो आखिर वो पीछे से चलते चलते वो कहेंगे 9 बिलियन या 85 बिलियन, उसके बाद वो कहेगा 87 मिलियन, और उसके बाद वो कहेगा, कोई भी कह देता है 4586, एंड पे आके कुछ ना कुछ तो कहेगा ना। तो जब भी वो एंड पे आके कहेगा 586, मैं कहूँगा इससे अगला नंबर भी है 587। तो इसका मतलब ये है कि दुनिया में बड़े से बड़ा नंबर तलाश नहीं किया जा सकता। आप जितना बड़ा नंबर बता देंगे, अगला बंदा उससे अगला नंबर बोल देगा। आपने कहीं पे तो आके रुकना ही है ना। आप करोड़ों से चलते 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 आप नीचे आएंगे, आखिर पे आपने कहना तो है ना एंड पे 510, 612, आखिर पे कुछ तो कहोगे एंड पे आकर। देखो हमारे पास 86,432, तो फिर इससे अगला 86,433 होता है। लिहाजा आप कोई भी नंबर बोलेंगे, आप दुनिया का कोई भी कंप्यूटर ले आएंगे, वो कोई भी नंबर बोलेगा तो उससे अगला नंबर भी पड़ा होगा। इसका मतलब ये है कि जो बहुत बड़ा नंबर है, जो बिल्कुल लामहदूद नंबर है, हम उसको तलाश ही नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि ये एंड पॉइंट है, ये है वो गिनती का आखिरी नंबर, वो हम नहीं कह। इसलिए हम कहते हैं कि उस नंबर का हमें पता ही नहीं, और हम चलते चलते उस नंबर को फिर इन्फिनिटी का नाम दे देते हैं। इन्फिनिटी, और चूँकि हम जमा की तरफ बढ़ रहे थे इसलिए हम इसको प्लस की इन्फिनिटी का नाम देते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि इन्फिनिटी 2 तरह की है, एक पॉजिटिव इन्फिनिटी है, एक नेगेटिव इन्फिनिटी होती है। इन्फिनिटी यानी हमारे पास 2 तरह से है, पॉजिटिव इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी।
नेगेटिव इन्फिनिटी क्या होगी, अब मैं मनफी की तरफ बढ़ना शुरू कर देता हूँ, -1 -2 -3 -4, हम चलते 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 पता नहीं कहाँ पहुँचेंगे, फिर उसी तरह सेम सिचुएशन बनेगी। एक लामहदूद पॉइंट पे पहुँचेंगे, उसको हम माइनस इन्फिनिटी कहते हैं। समझाना ये चाहता हूँ कि ये कोई नंबर नहीं है, मैं यहाँ लिख दूँ, इट इज़ नॉट अ नंबर, ये नंबर नहीं है, ये बात याद रखिएगा। वजह यह है कि इन्फिनिटी आप जिसको कह रहे हैं वो किसी नंबर को नहीं कह रहे। अगर आपने किसी नंबर को कहना तो फिर तो आपको नंबर का पता चल गया, फिर इन्फिनिटी क्यों कहेंगे उसको। इन्फिनिटी हम उस पॉइंट को कह रहे हैं जिसका हमें पता ही नहीं, क्योंकि हम कह रहे हैं हर बार कोई कहीं पे आके रुकेगा तो उससे अगला नंबर तो मिल जाएगा, उससे अगला भी मिल जाएगा, फिर उससे अगला भी मिल जाएगा, तो कहाँ पर रुके। हम कहते हैं हमें पता ही नहीं है कहाँ पर रुके। तो दैट्स कोई बहुत बड़ा नंबर इस कायनात में, दैट इज़ कॉल्ड इन्फिनिटी। और वो पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ भी हो सकता है, वो नंबर नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ भी हो सकता है। यानी हम दूसरे लफ्ज़ों में ये भी कह सकते हैं कि माइनस इन्फिनिटी भी हम कहते हैं नॉट अ नंबर। ये एक कंसेप्ट है हमारे दिमागों में, यानी ये कंसेप्ट तो है लेकिन ये नंबर नहीं है। नंबर होने की शर्त ये थी कि आखिर कोई ना कोई वो एंड पे आकर रुकता कहीं पे नंबर, लेकिन ये रुकता कहीं नहीं है। इट मीन्स ये नंबर नहीं है, ये एक कॉन्सेप्ट है। अब आपके जहन में ये टॉपिक अगर क्लियर हो गया है कि पॉजिटिव इन्फिनिटी एक नंबर लाइन की दाएं जानिब एक कोई लामहदूद नंबर है जो हमारे कंसेप्ट में आता है, नंबर नहीं है, और नेगेटिव इन्फिनिटी हमारे ये भी एक कंसेप्ट में है, ये बात आपको क्लियर हो गई। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे एक बात याद रखनी है, जब भी आप किसी नंबर को ज़ीरो पे डिवाइड करेंगे, समथिंग ओवर इन्फिनिटी हम इसको कहा करते हैं कि समथिंग, ऊपर मैं समथिंग लगा देता हूँ, यानी ऊपर कुछ भी, समथिंग ओवर ज़ीरो का जवाब हमेशा इन्फिनिटी होता है। अगर वो समथिंग माइनस किया तो माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, अगर वो समथिंग पॉजिटिव किया, प्लस किया, तो फिर हम कहेंगे ये पॉजिटिव इन्फिनिटी है। यानी दोनों तरफ की इन्फिनिटीज हमारे पास आएंगी कि आया कि माइनस वाली जानिब बढ़ रहा है या पॉजिटिव वाली जानिब बढ़ रहा है। समथिंग क्यों, ऐसा क्यों होता है, बस मुझे ये समझाना है। ये मैं आपको बात इस तरह बताता हूँ। अब देखें यहाँ पे आपके पास एक नंबर है 5, उसको आपने ज़ीरो पे डिवाइड करना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं यूँ समझाता हूँ कि आपके पास थे 40 रुपये, 40 रुपये आपके पास थे। आपको कहा गया था ये 40 रुपये 5 बंदों को दे दें। तो हम क्या करते थे, हम 40 ऊपर रख के 5 पे तकसीम करते थे कि हम कहते हैं कि 40 रुपये हैं, देने हैं 5 बंदों को, तो हर बंदे को कितने आएंगे, 5 8 40। इसका मतलब हर बंदे को 8 आएंगे। इट मीन्स कि ये जिस नंबर पे डिवाइड करना होता है, ये शेयर देना होता है कि आपके पास कुछ रुपए पड़े हुए हैं, 40 रुपये, आपने 5 बंदों को देने थे, तो कितने कितने आएंगे। अब यहीं पे मैं सवाल आपसे करता हूँ, देखें ये 8 जवाब आया। अगर यही 40 रुपये मुझे देने होते 2 बंदों को, अब ज़रा देखिएगा, तो इसका मतलब हर बंदे को कितने आते, 20 रुपये, पहले से ज़्यादा आए हैं। अच्छा, जवाब बड़ा हो गया ना। अब ज़रा और देखें, अगर यही 40 रुपये मुझे एक बंदे को देना होते, फिर क्या था, फिर हर बंदे को 40 रुपये आते, यानी उसको और ज़्यादा पैसे आ गए। और मैं कहता हूँ अगर मुझे यही 40 रुपये आधे बंदे को देना होते, एक सवाल है आपसे करता हूँ, तो फिर ये जवाब आना था 80। आप 40 को 0.5 पे तकसीम करें, यानी कि जितना नीचे वाला नंबर छोटा करते चले जाएंगे उतना जवाब मैक्सिमम होता चला जाएगा। और अब देखें, आपने वो 40 रुपये 0 बंदों को देने हैं, तो इसका मतलब बंदा तो है ही कोई ना आपके पास। तो मतलब अब ये हुआ कि जब आपने 40 रुपये 0 बंदे को देने, तो ये क्या बात हुई। हम कहते हैं ये तो नॉनसेंस है। दूसरे लफ्ज़ों में हम कह देते हैं ये तो नॉनसेंस है। या हम नॉनसेंस कहते हैं, या फिर हम कहते हैं अगर आपने नंबर में बात करनी है तो 0 इतना छोटा नंबर हो चुका है। नॉनसेंस मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखें, आपके पास कुछ पैसे हैं और कोई आपको कहता है कि ये 0 बंदों को दे दें, तो हम कहेंगे ये कोई बात हुई, भला पैसे तो हैं, अगर एक बंदे को देने होते तो फिर भी मैं समझता। अब 0 बंदा, 0 तो मेरे पास है ही कोई ना, 0 का क्या मतलब है, इसका मतलब मैंने किसी को भी नहीं देने। इसका मतलब यही है ना। इसका मतलब ये जो उसने बात की है, ये उसने मैथमेटिकली गलत बात की है।
ये मैथ एरर है। इसलिए कैलकुलेटर पे जब हम 40 को 0 पे डिवाइड करेंगे, कैलकुलेटर कह देता है ये मैथ एरर है, कि ये गलत बात है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपके पास पैसे हों और आप कह दें कि मैंने 0 बंदे को देने हैं। अब 0 तो एग्जिस्ट ही नहीं ना करता, 0 का मतलब नथिंग होता है, जिसका मतलब आप तो किसी को नहीं देने जा रहे। तो इसलिए हम कहते हैं, एक तरफ हम कहते हैं ये नॉनसेंस बात है, और फिर दूसरी तरफ हम कहते हैं, हम चूंकि ये देख रहे थे कि जूं नंबर नीचे वाला डिवीजन वाला छोटा होता जा रहा था, जवाब बड़ा होता जा रहा था, इसलिए हम कहते हैं कि जैसे जैसे आप 0 के करीब पहुंचते हैं ना, ये जवाब बहुत बड़ा हो चुका होता है। अब जब आपने किसी को ही नहीं देने, इसका मतलब आपके पास तो सारे पैसे आपके पास हैं, आपके पास बहुत पैसे हैं। जब आपने किसी को ही नहीं देने तो आपके पास तो फिर बेतहाशा पैसे हैं। कोई आपको कहता जी 0 को दे दें, तो आप कितने, आप करोड़ों अरबों 0 को बांट दो, आपसे फिर भी नहीं ख़त्म होने, क्योंकि जब देने ही आपने किसी को नहीं। तो 0 का मतलब ये है कि 0 बंदे को देने, आप बेशक इन्फिनिटी बंदों को बांट दो, जब आपने देना ही हर एक को 0 0, आपके पास तो बहुत पैसे हैं, क्योंकि आपने किसी को ही नहीं देने। आप हर एक की वो जो क्या कहते हैं, जिसकी भी तल्ली होगी, आप कह सकते हैं कि आपने तो उसके ऊपर कुछ रखना ही नहीं है, जब बंदा ही कोई नहीं है, खाली है। तो इसलिए हम कहते हैं कि नथिंग का जवाब फिर इन्फिनिटी होता है, जब आपने किसी को भी कुछ नहीं देना। ये मैथ एरर, हम कहते हैं ये जवाब क्योंकि हम यहाँ से देखते हैं कि जवाब बड़ा होता जा रहा था, और ये आप कैलकुलेटर पे करके देखना, आप 0.4 करना, जवाब और बड़ा हो जाएगा। आप 0.3 करना, और बड़ा 0.00001 करना, जवाब आप देखिएगा करोड़ों में आना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब वो हमेशा इंक्रीज़ करना शुरू कर देता है, यानी उसको जवाब छोटा बहुत बड़ा होना शुरू हो जाता है। तो ये इन्फिनिटी होता है। इसलिए हम कहते हैं समथिंग ओवर 0 हमेशा इन्फिनिटी है। अगर पॉजिटिव का नंबर था तो पॉजिटिव इन्फिनिटी, अगर नेगेटिव का नंबर था तो नेगेटिव इन्फिनिटी है। ये बात अब आइंदा आपने जहन में रख लेनी है। आगे चलते हैं। हाँ, 0 ओवर समथिंग, इसका जवाब 0 होता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। क्योंकि देखें, 0 और समथिंग का मतलब है आपके पास 0 रुपए हैं, आपने एक बंदे को देने, जब आपके पास है ही कुछ नहीं तो आप कुछ भी नहीं देंगे, 0। तो इसलिए 0 और समथिंग तो 0 होता है, लेकिन समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी होता है। ये क्लियर करना है आपने। अब आगे आते हैं। अब अगर आपको ये समझ आ चुकी है कि इन्फिनिटी बहुत बड़ा नंबर है और इस नंबर को हम नहीं जानते, कोई इतना बड़ा नंबर है, तो फिर मैं पहले आपको एक बात ये बताऊं कि अगर आपके पास कोई नंबर हो, अब यहाँ पे अंडरस्टैंड कीजिएगा, ये जैसे 1 और पॉजिटिव इन्फिनिटी मैंने कहा, तो फिर जवाब क्या आएगा। अब इस बात को भी आपने यहाँ समझना है। आपने इस तरह समझना है यहाँ पे कि मैं ये कहता हूँ कि आपके पास एक नंबर था 40, वही वाला। इन्फिनिटी का मतलब है बहुत बड़ा नंबर। आपने पहले इसको तकसीम किया था 5 पे, जवाब आया था 8 पे। अब तकसीम करने वाला नंबर ज़रा बड़ा तो करते जाओ, क्या होता है। देखें, 40 को तकसीम करता हूँ 10 पे, जवाब 4 आया। इस 40 को तकसीम करता हूँ 20 पे, जवाब 2 आएगा। तकसीम करने वाला नंबर नीचे वाला आप जितना बढ़ाते चले जाएंगे, ये जवाब छोटे से छोटा होता चला जाएगा। 40 को आप तकसीम करें ना 1000 पे, जवाब आएगा 0.04, छोटा हो गया ना। और मैं 1 लाख पे कर दूं तो 0.00004 आएगा। मैं 1 करोड़ पे तकसीम कर दूं तो नीचे वाला नंबर मैं जितना बढ़ाता चला जाऊंगा, जवाब 0 के करीब तर अल्टीमेटली 0 होना नहीं है, क्योंकि ऊपर 1 था तो 0, जितनी भी नीचे मैं बड़ी 0 से तकसीम करूंगा, तो इसका मतलब ये है कि समथिंग ओवर इन्फिनिटी मीन्स के बहुत बड़ा नंबर की जानिब हम बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, इसका आंसर हमेशा 0 आएगा। अब यहाँ पे मैंने एक बात लिखी है कि पॉजिटिव इन्फिनिटी या नेगेटिव इन्फिनिटी। देखें, पॉजिटिव इन्फिनिटी से तकसीम करेंगे तो जवाब पॉजिटिव का 0 आएगा, और नेगेटिव इन्फिनिटी पे आप अगर इसको डिवाइड करेंगे तो जवाब माइनस का 0 आएगा। आप कहेंगे 0 तो न्यूट्रल होता है, 0 तो पॉजिटिव का भी नहीं होता, 0 तो नेगेटिव का भी नहीं होता, तो ये क्यों लगाया। असल में मैंने यहाँ पे साइन इसलिए लगाया कि इसका मतलब है अप्रोचेज़। वजह ये है कि अगर मैं यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रा कर दूँ और ये मेरे पास सेंटर में उसकी 0 है, ये मेरे पास नंबर लाइन है, और मेरे पास जब जमा वाले नंबर थे ना, तो मैं देख रहा था कि जैसे जैसे मैं जमा के नंबर पे तकसीम कर रहा था, जवाब उतना छोटा होता चला जा रहा था। क्यों? क्योंकि जवाब तो वाई एक्सिस पे होना है ना। ये नंबर लाइन है मेरे पास, ये सेंटर है नंबर लाइन का। तो देखें, मैं जब तकसीम करता हूँ इसको 1 को क्या कहते हैं 2 पे तकसीम करता था, जवाब 0.5 आ गया।
जब मैं इसको 10 पे तकसीम करता हूँ जवाब 0.1 आ गया है। तो जवाब जमा में ना, लेकिन जवाब देखें पहले जवाब क्या था, 1 को 1 पे करूँ तो जवाब 1 है, अगर यहाँ पे मेरे पास 1 है। 1 को 2 पे करूँ तो जवाब 0.5, इसका मतलब जवाब इधर पीछे आ गया, 0.5 पे आ गया, आधा हो गया। मैं इसको 10 पे तकसीम करता हूँ, जवाब 0.1 हो गया, यानी बिल्कुल 0 के करीब आ गया जवाब। इसका मतलब आपका आंसर इधर से वापस आ रहा है। आप 1000 पे तकसीम कर दें, जवाब और पीछे आ गया। आप 1 लाख, 1 करोड़, आप जितना नंबर बड़ा करते चले जाएंगे ये आंसर 0 के करीब तर होता चला जाएगा, लेकिन पॉजिटिव वाली साइड से करीब तर हो रहा है, इसलिए हम कहते हैं कि ये पॉजिटिव है। इसका बाद में इस्तेमाल होता है ये अप्रोचेस का कि आंसर किस तरफ से आया है। और अगर आप माइनस इन्फिनिटी से करेंगे तो इसका मतलब माइनस वाले नंबर तो इस साइड पे हैं। जब मैं -1 पे तकसीम करूँगा तो जवाब -1, जवाब यहाँ पे है। जब मैं -2 पे डिवाइड करूँगा तो जवाब इस साइड से माइनस का 0.5 है, इसका मतलब अब जवाब इधर से इस तरफ आ रहा है। और जब मैं इसी तरह इसको माइनस का 0.1 से डिवाइड कर दूँगा, मैं इधर से क्या कहते हैं नंबर बड़ा करता चला जाऊंगा, सॉरी, नंबर मैं जितना बड़ा करता चला जाऊंगा उधर जवाब छोटा होता चला जाएगा। मैं इधर 1000 पे करता हूँ, जवाब 0.001 आ जाएगा और छोटा हो चुका होगा जवाब। तो इट मीन्स कि माइनस वाली साइड पे जितने बड़े नंबर पे डिवाइड करता चला जाऊंगा जवाब उतना छोटा, और अब ये माइनस की तरफ से 0 के करीब आ रहा है, इसलिए इसका आंसर मैं -0 लिख रहा हूँ, अप्रोचेस टू। तो ये बाद में भी इसकी ज़रूरत पड़ती है, हमने ये देखना होता है कि क्या आंसर हमारा -इन्फिनिटी आया या पॉजिटिव इन्फिनिटी आया। उम्मीद कर रहा हूँ कि अब आपको इन्फिनिटी क्लियर हो रही होगी। तो अब एक पॉइंट और जिसका बार बार इस्तेमाल होता है ये भी देख लें, फिर आगे बढ़ते हैं। अब वो पॉइंट ये है कि e की पावर पॉजिटिव इन्फिनिटी क्या होती है। इसका आंसर मैं कहता हूँ इन्फिनिटी होता है। इसकी वजह ये है कि देखें e तो है 2.71, 2.71 की जब पावर है ना इन्फिनिटी लेनी है तो देखें ये इन्फिनिटी तो बहुत बड़ा नंबर है। यहीं पे एक मिसाल ले लें कि अगर आपके पास 2 की पावर 2 हो तो जवाब 4 है, लेकिन 2 की पावर अगर आप 5 कर दें जवाब 32 हो गया। पावर बढ़ाने पे जवाब बढ़ गया है ना। तो अगर पावर ही कोई लामहदूद नंबर हो जाए तो फिर तो जवाब भी कोई लामहदूद नंबर हो जाएगा, क्योंकि इतनी बार ज़रा होते 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 वो पता कहाँ पहुँचेगा, हमें वो नंबर नहीं मिलेगा। इसलिए हम कहते हैं ये कोई बहुत बड़ा नंबर हो गया। हम कहते हैं e की पावर जो पॉजिटिव इन्फिनिटी है उसका आंसर भी इन्फिनिटी आता है, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर आ रहा है। अब अगर e की पावर -इन्फिनिटी है तो हाँ इसका जवाब 0 है। इसका जवाब क्यों 0 है? क्योंकि -इन्फिनिटी को सबसे पहले हम नीचे ले जाएंगे बटे के, ये बन जाएगी पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब अभी हमने ऊपर पढ़ लिया कि e की पावर पॉजिटिव इन्फिनिटी जो होती है वो भी इन्फिनिटी होता है। तो समथिंग और इन्फिनिटी हमने पहले पढ़ रखा है कि चूँकि बहुत बड़े नंबर पे डिवाइड करेंगे जवाब बहुत छोटा हो जाएगा, 0 के करीब तर, यानी कि तकरीबन 0। ग्राफ में हम 0 नहीं इस्तेमाल करते, इन जनरल हम रियल नंबर में 0 इस्तेमाल कर लेते हैं। हम कहते हैं कि ये आलमोस्ट 0 है, होता ही अप्रोचेस टू 0 है, इधर से अप्रोच कर रहा है, कब 0 के करीब 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 तर हो रहा है। 0 पे पहुंचना नहीं है इसने, लेकिन इतना करीब हो जाता है कि हम कहते हैं ये तकरीबन 0 है। क्या ख्याल है, इन्फिनिटी क्लियर हो गई है? इन्फिनिटी क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। आइए इंटरवल की जानिब, ये सीखना है कि इंटरवल क्या होता है। इंटरवल के लिए मैंने एक लफ्ज़ लिख रखा है कंटिन्यूअस। दूसरे लफ्ज़ों में मैं इसको, अगर आप कहो मुझे इजाज़त दो तो मैं यूँ भी कह देता हूँ ये वक्फ़ा भी होता है। इंटरवल हम आमतौर पर ब्रेक या इंटरवल, ब्रेक तो टूटना होता है, लेकिन इंटरवल का मतलब एक गैप होता है, वक्फ़ा, गैप। मैं गैप का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा। गैप का मतलब असल में ये होता है कि थोड़ा सा टाइम यहाँ से लेकर वहाँ तक, उसको हम कहते हैं कि ये गैप है। तो मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि जी 6 से लेकर 10 तक, तो 6 से 10 तक अब आप कह रहे हैं कि मुसलसल, तो इसलिए ये एक इंटरवल है। या हम कहते हैं कि 2:30 से लेकर 3:30 तक, पूरा बीच वाला 1 घंटा, ये एक इंटरवल है। अगर मैं कहता कि कोई चीज़, लाइट आई थी हमारे पास 2:30 पे आई थी, 2:32 पे चली गई, फिर 2:40 पे आई, 2:42 पे चली गई। इसका मतलब एक इंटरवल वो पहले आई थी 2:30 से 2:32 तक वाला, वो पूरा टाइम था हमारे पास थी। फिर 2:40 से 2:42 तक थी बीच। अगर मैं यूँ कह दूँ कि 2:30 से लेकर 2:42 तक थी तो ये तो मैंने गलत बात की, क्योंकि उस दौरान वो नहीं थी। इंटरवल का मतलब है एक गैप, जिस दौरान कोई चीज़ है या कोई नहीं है, आप गैप बता सकते हैं। तो उस गैप को, उस वक्फे को हम इंटरवल कहते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ एक बात में आता है, गैप का आपको पता है, आपको इसकी समझ आ जाती है। इशू यहाँ पे आता है कि लिखना कैसे है।
क्योंकि जो गलतियाँ होती हैं मैं उसको यहाँ पे असल में नोटिफाई करवाना चाहता हूँ, या इसका जो क्वेश्चन आता है एंटी टेस्ट में, फिर वहाँ पे बंदा भूल जाता है इसको क्या लिखूँ मैं। कैसे? इंटरवल लिखने का एक तरीका है क्लोज ब्रैकेट का। जो क्लोज ब्रैकेट है ना, मिसाल के तौर पे आपका जो कोई भी आंसर था, या आपके पास कोई चीज़ थी, या आपने कोई काम किया, 6 से लेकर 10 तक आपने काम किया, तो आपने उसको इस तरह लिखना होता है 6 से लेकर 10 तक, या आपके पास कुछ नंबर हैं 6 से लेकर 10 तक हैं। अब सिर्फ क्वेश्चन ये है कि क्या 6 भी आपके पास था और 10 भी आपके पास था? अगर तो 6 और 10 भी था और इसके दरमियान वाले भी थे, तो फिर आपने क्लोज ब्रैकेट लगानी है। क्लोज ब्रैकेट हमेशा ये बताती है कि 6 भी आपके पास है, 10 भी आपके पास है और इसके दरमियान वाले भी आपके पास हैं। यानी अगर इसको मैं कहता हूँ कि आपने अगर इसको अलजेब्रे की सूरत में लिखना है ना, तो फिर आपने इस तरह लिखना है। आपने कहना है 6 से लेकर मेरा जो नंबर है वो 10 तक है, लेकिन नीचे एक इक्वल का साइन देना है कि 6 भी मौजूद है, 10 भी मेरे पास है। तो जब भी नीचे इक्वल का साइन लगो, ब्रैकेट आपने क्लोज लगानी है। इसका मतलब ये वो वाला इंटरवल है जिसमें 6 से 10 तक आपके पास नंबर मौजूद हैं और 6 और 10 दोनों आपके पास हैं, ये भी आपके पास है। अब दूसरी सूरत ये होती है कि 6 और 10 के दरमियान वाले, यानी इस तरह 6 इज़ लेस देन x, x इज़ लेस देन 10। यानी आपके पास 6 से 10 के दरमियान वाले हैं। इक्वल यहाँ नहीं लगाया, इसका मतलब ना आपके पास 6 है ना आपके पास 10 है। इस बात को आप अगर इंटरवल में लिखना चाहते हैं, आप इसको ओपन इंटरवल में लिखेंगे। जो ये ब्रैकेट जब लगाई जाती है, ये ब्रैकेट ये बताती है कि अंदर वाले नंबर शामिल हैं 6 से 10 के दरमियान वाले सारे, लेकिन 6 और 10 नहीं हैं। अब देखें नेक्स्ट, यहाँ मैंने लगाया ओपन क्लोज। इसको ओपन क्लोज भी कहा जाता है। ओपन क्लोज का मतलब अब ये है कि अगर आपको इंटरवल लिखेंगे 6 से 10, और अगर मैं ये चाहता हूँ कि 6 तो मेरे जवाब में शामिल नहीं है, अलबत्ता 10 है, बीच वाले भी हैं, 10 भी है, लेकिन 6 नहीं है, 6 के नीचे इक्वल नहीं लगा रहा, फिर आप 6 की तरफ ओपन लगा देंगे, 10 की तरफ क्लोज लगा देंगे। तो ये आपने बातें याद रखनी है कि कहाँ ओपन है कहाँ क्लोज है, क्योंकि आपकी क्वेश्चन में आपके जवाब होने हैं, और फिर कभी कोई जवाब आपका होता है, कभी आपकी क्वेश्चन का वो आंसर नहीं होता। तो जो आंसर आपका नहीं है, आपका आंसर आएगा, कभी कभी आ जाएगा x इज़ लेस देन 6, तो उस वक्त फिर इस तरह ओपन इंटरवल लगाना पड़ता है वहाँ पे। ये बात आपने याद रखनी है। और क्लोज ओपन का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर 6 से 10 तक है और ये अगर इस तरह लगा हुआ है, तो इसका मतलब 6 आपके आंसर में शामिल है, 10 आपके आंसर में शामिल नहीं है। अब आंसर इस तरह से आया करते हैं। ये काम असल में डोमेन रेंज का जब किस्सा शुरू होने वाला है ना आगे, तो उसमें यही तो सारी कहानी चलानी होती है, कभी ओपन, कभी क्लोज, कभी इन्फिनिटी, कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव। तो ये सारी गेम वहाँ पे चलती है। तो फिर ये गेम क्लियर होनी चाहिए उस वक्त, ताकि आपको फिर उस वक्त ना बैठे हो कि अब ये क्या लिखना है, ये कैसे लिखा जा रहा है। अब नीचे मैंने कुछ नंबर लाइनें बनाई हैं ताकि मैं आपको ये सिखा दूँ कि अब इनकी उस वक्त यहीं पे इसी तरह डोमेन रेंज होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ये नंबर लाइन है, और इस नंबर लाइन में आपके पास 0 से इस तरफ भी सारे नंबर आपके जवाब में शामिल हैं, और इस तरफ भी सारे नंबर आपके जवाब में शामिल हैं। दोनों तरफ आपका आंसर है, यानी टोटल नंबर लाइन आपकी आंसर है। इसका मतलब ये है कि -इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक दोनों तमाम बीच वाले नंबर आपके आंसर में शामिल हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे? याद रखिएगा, यही तो कहानी है। ये पूरी रियल लाइन है। इसको लिखने के 2 तरीके, या तो आप कह दें ये पूरी रियल लाइन है, एक तरीका ये, या फिर आप इसको ऐसे लिखेंगे। आप कहेंगे जी -इन्फिनिटी से लेकर, हमारा जो जवाब है -इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक है, इधर से लेकर उधर तक है, बीच में सारे नंबर हमारे हैं। आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ इक्वल का साइन नहीं लगाया, मैंने नहीं लगाया और मैं नहीं लगाऊंगा। इसको मैं दूसरी सूरत में लिख सकता हूँ। कैसे? इसको मैं लिखूँगा -इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ऐसे भी इस बात को मैं लिख सकता हूँ। लेकिन मैं ओपन ब्रैकेट लगा रहा हूँ। क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि मैंने आपको यहाँ कहा था कि -इन्फिनिटी एंड पॉजिटिव इन्फिनिटी इज़ नॉट अ नंबर। इसका तो हमें पता ही नहीं है, ये नंबर तो हमारे पास है ही नहीं। हमारे पास तो बीच वाले नंबर हो सकते हैं, वो लामहदूद नंबर नहीं है। जिस नंबर का हमें पता ही नहीं, हमारे पास है ही नहीं, वो नंबर हम पुट कहाँ करेंगे? दैट्स वाई हम हमेशा इन्फिनिटी के ऊपर हमेशा ओपन ब्रैकेट लगाते हैं।
ये कहीं भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए आइंदा के लिए, कहीं भी आपसे कोई एमसीक्यू पूछ लिया जाए, कुछ पूछ लिया जाए, इंटरवल पूछ लिया जाए, इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट होनी चाहिए। अगर कहीं इन्फिनिटी पे क्लोज ब्रैकेट लगी हुई है इसका मतलब गलत है, और अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो इन्फिनिटी की तरफ इक्वल कभी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इन्फिनिटी के बराबर कह दी इसका मतलब उसे तो पता चल गया इन्फिनिटी कौन सा नंबर है, हालांकि हमें तो नहीं पता इन्फिनिटी कौन सा नंबर है। आगे बढ़िए। अब मैंने एक और नंबर लाइन लिखी है और यहाँ पे आपको एक और पॉइंट समझाना है, और वो पॉइंट ये है कि यहाँ पे मैंने ये तीर लगाया है, इसका मतलब पूरी नंबर लाइन में मेरा जो आंसर है वो इधर से लेकर यहाँ तक है, ये वाला मेरे जवाब में शामिल नहीं है, फिर यहाँ से वहाँ तक मेरा जवाब है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट नुक्ता याद रखना, मैंने इसके ऊपर एक ओपन बॉल लगाई है, इसके ऊपर भी एक ओपन बॉल है, ये मुकम्मल तौर पे फील्ड बॉल नहीं है, भरी हुई गेंद नहीं है, हॉलो बॉल है। इस हमेशा मैथ में ये नोटेशन इसलिए इस्तेमाल होती है कि जब किसी नुक्ते या किसी नंबर के ऊपर ओपन बॉल लगा दी जाए ना, इसका फिर मतलब ये होता है कि ये नंबर जवाब में शामिल नहीं है, ये भी जवाब में शामिल नहीं है। मेरा जवाब कहाँ से कहाँ तक है? मेरा जवाब इस तरह है, मेरा जवाब -इन्फिनिटी से शुरू होता है और -1 तक आता है। लेकिन देखना -1 जवाब में शामिल नहीं है, मैं यहाँ ओपन लगा रहा हूँ। फिर मेरा जवाब 1 से स्टार्ट होता है और 1 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाता है। इन्फिनिटी पे तो ओपन लगानी ही लगानी है, लेकिन 1 भी जवाब में शामिल नहीं है, इस पे भी ओपन लगाना है। इसका मतलब पूरी नंबर लाइन में ये 2 पीस हैं जो मेरे जवाब में शामिल हैं, -इन्फिनिटी से -1 और फिर 1 से वहाँ तक। इन दोनों को जोड़ने के लिए बीच में यूनियन लगाता हूँ, तो ये दोनों मिलकर मेरा आंसर बना रहे हैं। इसी तरह डोमेन रेंज आगे लिखी जानी है। ये चेक करना है कि कहाँ से कहाँ तक आपका आंसर है। -1 मेरे जवाब में शामिल नहीं है, मैं इसको ओपन ब्रैकेट दे रहा हूँ। 1 भी जवाब में शामिल नहीं है, इसको भी मैं ओपन ब्रैकेट दे रहा हूँ। अब मैं आपको एक और बात समझाना चाहता हूँ कि ये जो फील्ड बॉल होती है इसका क्या मतलब है। जहाँ पे अगर वो बुक वाला कोई नोटेशन वाला अगर फील्ड बॉल लगा दे ना, इसका मतलब ये भी शामिल है बीच में। इसका जवाब इस तरह बनेगा। इसका जवाब बनाने के लिए मैं ऐसे आऊँगा, -इन्फिनिटी से 2 तक आऊँगा, कॉमा -2। इन्फिनिटी पे तो ओपन लगना है लेकिन 2 शामिल है, इस पे क्लोज लगाऊंगा। आगे यूनियन, आगे 1 से जवाब शुरू होता है, -1 से, लेकिन -1 भी जवाब में शामिल है, इस पे क्लोज लगाऊंगा और 0 तक आता है। तो 0 चूँकि जवाब में शामिल नहीं है, इस पे ओपन आ गया। फिर मेरा जवाब शुरू होता है 1 से, 1 चूँकि जवाब में शामिल है, क्लोज ब्रैकेट, और ये जवाब जाता है 2 तक, और 2 भी जवाब में शामिल है, क्लोज ब्रैकेट। आगे बीच वाला फिर छोड़ देता हूँ, यूनियन लग गई। फिर जवाब यहाँ से स्टार्ट होता है और 3 के ऊपर फिर फील्ड बॉल है, इसका मतलब 3 भी जवाब में शामिल है और 3 से आगे पॉजिटिव इन्फिनिटी है। तो इन्फिनिटी पे तो हमेशा ओपन लगानी है। ये है फिर इस यहाँ पे जो छोटे छोटे पीस मेरे जवाब में शामिल थे मैंने उसी तरह लिख लिए हैं। अब आपसे मेरा क्वेश्चन है, अब आपका पता चलता है कि आपको समझ लगी या नहीं लगी मेरी बातों की। यही वो ट्रिकी क्वेश्चन है जिसने घुमाना होता है। ये मैंने नंबर लाइन लगाई है, बनाई है, इसके ऊपर मैंने यहाँ कुछ नंबर लगा दिए हैं। क्या ख्याल है इसका क्या जवाब होगा? कैसे लिखेंगे? सोच लें ज़रा, किसका जवाब आप कैसे लिखेंगे? इसका क्या इस तरह जवाब लिख देंगे, -2 से -1 तक ऐसे लिखेंगे, -2 से -1, और आप कहोगे ये शामिल है तो ब्रैकेट लगा देंगे। फिर आप कहोगे यूनियन 1 से 2 कर देंगे। क्या ख्याल है, ये भी क्लोज कर देंगे, ऐसे लिखें? ऐसे आप इसको नहीं लिख सकते, ये गलत है। उसकी वजह ये है कि आप -2 से -1 कह रहे हैं, इसका मतलब आप उसे कह रहे हैं कि -2 से -1 के दरमियान वाले भी सारे, हालांकि हमारे जवाब में ओनली -2 और -1 शामिल है, बीच वाले नहीं हैं। फिर सिर्फ 1 है और सिर्फ 2 है, सिर्फ 4 नंबर हैं जो हमारे जवाब में शामिल हैं। एक नंबर है -2, एक नंबर है -1, एक नंबर है 1 और एक नंबर है 2। तो क्या इनको ब्रैकेट लगा दें क्लोज? नहीं, अगर ब्रैकेट लगाई तो फिर ये लगेगा कि 2 से 1 के दरमियान वाले सारे। जब आपके पास डिस्क्रीट वैल्यूज़ आएँ, सिर्फ नंबर के 4, 6, 9, 10,
इनको हमेशा इस करली ब्रैकेट में लिखा जाता है, इस ब्रैकेट में। ये ब्रैकेट डिस्क्रीट वैल्यू के लिए होती है। इसका मतलब होता है बीच वाले कोई ना, सिर्फ ये वाले नंबर। आप याद करो, आप जब जवाब निकालते थे 2 दर्जी मसावात, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, लीनियर इक्वेशन, वहाँ x का जवाब आते थे 2, x बराबर 4, x बराबर 6, 2 जवाब आते थे ना आपके, कोई से भी 2। उनको हमेशा इस तरह लिखा जाता था, इस तरह सेट की शक्ल। हम कहते थे सेट में लिखना जवाब, क्योंकि ये असल में सेट इसलिए कहते थे, डिस्क्रीट वैल्यू के लिए ये ब्रैकेट इस्तेमाल होती है जब अकेले अकेले नंबर हों। जब बीच वाले भी हों तो फिर इंटरवल, ये इंटरवल और डिस्क्रीट वैल्यू में फ़र्क है। इंटरवल जो है वो दरमियानी वैल्यूज़ भी देता है, जो ये करली ब्रैकेट वाला है इसको डिस्क्रीट वैल्यू कहते हैं। ये सिर्फ नंबर देता है कि फ़लाँ 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 एंड फ़लाँ 10 एंड। तो ये कंसेप्ट आपने गेन करना था कि इन्फिनिटी और इंटरवल क्या है, जो मैंने आपको बड़ी तफसील के साथ बताया। अब आपको अगर ये क्लियर हो गया है तो आ जाएं डोमेन रेंज पे, पुरानी बात पे आ जाएं डोमेन रेंज में। हम पिछले लेक्चर में बार बार हमने ये जिक्र किया कि जब एक फंक्शन होता है उसके 2 सेट होते हैं, एक सेट वो वाला जो इनपुट वाला है, एक सेट वो वाला जो आउटपुट वाला है। अब आज के बाद ये याद रख लें कि जो इनपुट का सेट है उसी को डोमेन कहते हैं। इनपुट वाले सेट को ही डोमेन कहा जाता है, और ख़ास तौर पे जो आउटपुट वाला सेट होता है पूरा, उसका नाम कोडोमेन होता है। कोडोमेन मैंने आपको बताया था, कैलकुलेटर के पास बहुत ज़्यादा नंबर हो सकते हैं लेकिन जवाब में हमारे पास थोड़े आ सकते हैं। कैलकुलेटर के पास तो सारी गिनती मौजूद है, लेकिन हम 1 पे 6 आ रहा है, 2 पे 7 आ रहा है, 3 पे चलें 8 आ रहा है, पिछले नंबर नहीं आए, तो कुछ भी हो सकता है। तो डोमेन हमेशा जो इनपुट का सेट है इसको डोमेन कहा जाता है। ये मैं सेट में बात कर रहा हूँ, आगे फंक्शन में चलते हैं। तो इसका मतलब क्योंकि ये ओनली ये वाले नंबर हैं 1 2 3 4 5, इसलिए मैं इसको ये देखें डिस्क्रीट सेट में लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5, ये मेरी डोमेन है। डोमेन का मतलब वो वाले नंबर जो किसी मशीन में पुट किए जा सकते हैं, और कोडोमेन का मतलब जहाँ पे नंबर जा सकते हैं, ये सारी कोडोमेन है। लेकिन इसके अंदर रेंज वो होगी जहाँ जहाँ पे हमारे सिर्फ आंसर आए हैं। तो हमारे जो आंसर आए हैं वो ओनली 6 7 8 9 और 10 आया, 11 हमारा आंसर नहीं है, इसलिए 11 हमारी रेंज में शामिल नहीं है। 6 7 8 9 10। मैं इसकी एक और मिसाल आपको देता हूँ। आपका हाथ है, देखें आपके इर्द गिर्द जगह तो ढेर सारी है, लेकिन आपकी रेंज वो है जहाँ तक आपका हाथ जा सकता है। आप इधर उधर हाथ घुमाएंगे, लंबा करेंगे, तो जहाँ तक आपका हाथ जा सकता है वहाँ तक आपकी रेंज है, उससे बाहर तो आपकी रेंज नहीं। हालांकि जगह बाहर भी पड़ी हुई है, तो बाहर वाली जगह कोडोमेन तो कहलाएगी, लेकिन आपकी रेंज नहीं कहलाएगी। रेंज वो है जहाँ तक आपकी पहुँच है। कोडोमेन स्पेस बहुत पड़ी हुई है, मैदान है पूरा खाली पड़ा हुआ है, वो कोडोमेन है। लेकिन आपका हैंड जहाँ तक जा रहा है वो आपकी रेंज है, उससे बाहर तो आप चीज़ नहीं उठा सकते ना। तो इसलिए डोमेन तो इनपुट वाली वैल्यूज़ हैं, लेकिन कोडोमेन और रेंज में फ़र्क याद रखना है। कोडोमेन पूरा सेट होता है जिस मैदान में, जिस स्पेस में आप हैं, जबकि जो रेंज होती है वो सिर्फ वो नंबर हैं जहाँ तक आप पहुँच सकते हैं, जहाँ तक आपकी पहुँच है वो रेंज कहलाती है। और वो 6 7 8 9 10 जो हमारे आंसर आए हैं, तो हमने ये देखना होता है कि हमारा आंसर कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। अब मैं मिसाल, अब हम आगे बढ़ने लगे हैं, अब देखना क्लियर होगा भी आपको। ये एक मैंने आपको वहाँ कहा कि मैंने आपको 3 ग्राफ वहाँ समझाया पिछले लेक्चर में, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, फिर मैंने एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला ये ग्राफ बताया, और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स मॉड ये वाला ग्राफ आपको बताया था। और इसमें मैं एक नया ग्राफ लेकर आया हूँ, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x। ये 4 ग्राफों की आज आपको डोमेन रेंज क्लियर करवानी है। दैट्स एंड आज से ये काम है, और इन 4 की आप क्लियर कर गए, बस आपके जहन में इसका कंसेप्ट क्लियर होगा। फिर हम आगे चलते जाएंगे और डोमेन रेंज नेक्स्ट लेक्चर में करते जाएंगे, और फिर ये ओके होता जाएगा। आपने अब जब ये देख लिया कि जो डोमेन एंड रेंज है उसका मतलब है, इनपुट का मतलब डोमेन है, रेंज का मतलब आउटपुट, को डोमेन के अंदर जो आपके आंसर आते हैं उसको हम कहते हैं कोडोमेन। देखें कोई भी फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, इसका मतलब क्या था? हमने कहा था, आइलर ने कहा था कि ये वाला जो ये y की जगह उसने कहा था y बराबर x, कि y को उसने एफ ऑफ एक्स कह दिया था। इसका मतलब जो कुछ हम पुट कर रहे हैं और पुट करने से जो जवाब आ रहा है वो जवाब असल में कौन है? वो असल में y है। x की जगह कुछ पुट करूँगा, जवाब आएगा, जो जवाब आता है वो y होता है। इसका मतलब पुटिंग हमारी x वाली लाइन की होती है और आंसर हमारा y वाली लाइन का होता है। तो डोमेन हमारी x वाली लाइन की और रेंज हमारी y वाली लाइन की।
डोमेन में हम देखते हैं कि x में से क्या क्या पुट कर सकते हैं, वो डोमेन, और रेंज में हम देखते हैं कि हमारा जवाब ऊपर नीचे y का जवाब कहाँ कहाँ जा सकता है, वो हमारी रेंज। क्योंकि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, तो एफ ऑफ एक्स एक्चुअली जवाब का नाम है ना, और जवाब y में आता है। आपने कुछ भी पुट किया, बदले में जवाब मिला। देखिए मैं x की जगह, ये ग्राफ हमने बनाया था ना कि x की जगह 1 पुट करूँ तो जवाब y में 1 आता है, x की जगह 1 पुट किया तो y में जवाब 1 आया था, इसलिए तो ये पॉइंट यहाँ पे बनता है। जब मैं x का 2 पुट करता हूँ y में भी जवाब 2 आ जाता है, ये पॉइंट यहाँ पे बनता है। मैं x में 3 पुट करता हूँ y में जवाब भी 3 आता है। मैं x में 4 पुट करता हूँ y का जवाब भी 4 आता है। गौर करें, ज्यों ज्यों x की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है y भी ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। देखें 4 5, इधर 9 होगा, इधर भी 9 हो जाएगा, क्योंकि सेम जवाब है। इधर 10 होगा, उधर भी 10 हो जाएगा। इट मीन्स कि हम इधर से चलते चलते इन्फिनिटी पे पहुँचेंगे, जवाब भी चलता चलता इन्फिनिटी पे पहुँच जाएगा। जवाब y पूरा कवर कर रहा है 0 से ऊपर। अच्छा, जब मैं 0 पुट करूँ क्या 0 आता है? यस, 0 पुट करूँगा y का जवाब भी 0, इसका मतलब 0 भी आता है। मैं -1 पुट करता हूँ, तो जब मैं -1 पुट करूँगा तो जवाब भी तो -1 नहीं आया, क्योंकि वो है ये अकेला x, तो -1 तो नीचे है, तो इसका मतलब ये नीचे पॉइंट आ गया। मैं -2 पुट करता हूँ, जवाब -2 आ गया। मैं -3 पुट करता हूँ, जवाब -3 आ गया। इसका मतलब ये है कि x में ज्यों ज्यों मैं मनफी इन्फिनिटी की तरफ जाऊँगा, जवाब भी मेरा माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, सेंटर से नीचे जा रहा है y वाला। क्या ख्याल है, क्या कोई x वाली लाइन का ऐसा नंबर है जिसको पुट करने में यहाँ मसला है? 0 भी पुट हो सकता है, आगे वाला कोई भी नंबर पुट करें कोई मसला ही नहीं है, नीचे वाला पुट करें कोई मसला ही नहीं है। क्योंकि मसला कब बनना था? मसला तब बनना था जहाँ पे मैं नंबर पुट करता हूँ, कैलकुलेटर मुझे कहता है मैथ एरर, और कैलकुलेटर कब कहता है? जब बटे में 0 लगे, तभी कहता है ना मैथ एरर। तो यहाँ पे तो बटे वाली बात ही कोई नहीं है, तो सीधा से इसका मतलब इसमें एवरी नंबर कैन बी पुट। जब हर नंबर पुट हो सकता है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक हर नंबर दर्ज किया जा सकता है, इसका मतलब इसकी डोमेन पूरी रियल लाइन है, पूरा रियल सेट है। चाहे आप कहें कि रियल सेट, या आप इसको वैसे लिखें जो दूसरा तरीका मैंने बताया, माइनस इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक तमाम नंबर हमारी डोमेन में शामिल हैं, पूरा रियल सेट है। या इसको इस तरह लिखा जा सकता है। तो ये इस फंक्शन की डोमेन है, और इस फंक्शन की रेंज भी मुझे समझ आ चुकी है कि 0 से ऊपर भी सारे नंबर जवाब में आ रहे हैं, 0 से नीचे, क्योंकि ग्राफ जो आगे बढ़ता जा रहा है y कवर होता जा रहा है, ग्राफ नीचे बढ़ता जा रहा है, नीचे y भी कवर, और 0 भी शामिल हो गया। इसका मतलब इसकी रेंज भी पूरा सेट ऑफ रियल नंबर है। या इसको इस तरह लिख दूँ, माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो ये बात आपने ख्याल करनी होती है। आज मैं आपको ग्राफों से समझा रहा हूँ डोमेन रेंज कैसे निकलेगी, फिर क्वेश्चन में हम फंक्शन देख के ग्राफ के बगैर डायरेक्ट निकाल लेंगे। आपने ग्राफ देखना, ग्राफ किधर जा रहा है आपको फौरी पता चल जाएगा। आगे हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका ये हमारे पास ग्राफ है। हमने ग्राफ बनाना सीख लिया था पिछले लेक्चर में कि एक्स स्क्वायर का ग्राफ इस तरह यू शेप्ड बनता है, एक पैराबोला की शेप ऑलमोस्ट बनती है। तो पहला सवाल ये है कि इसमें पुट क्या किया जा सकता है। देखें ये बटे में तो नहीं है ना, इसमें x का एवरी नंबर पुट किया जा सकता है। 0 पुट करो जवाब आएगा, 1 पुट करो जवाब आएगा, -2 पुट करो जवाब आएगा, कुछ भी पुट करो जवाब आएगा। जब ये हर नंबर पे जवाब, इसका मतलब x में एवरी नंबर कैन बी, x की लाइन का हर नंबर इसमें पुट हो सकता है। इसका मतलब इसकी डोमेन भी सेट ऑफ रियल नंबर है। दूसरे लफ्ज़ों में माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी मुकम्मल इसकी हम कह सकते हैं कि डोमेन है। रेंज पे गौर करें, चूँकि ये एक्स स्क्वायर है, पॉजिटिव वाले 0 पे ये 0 देता है, ओके, इसका मतलब इसने 0 दे दिया हमें, 0 पे इसने हमें 0 दिया, इसका मतलब 0 हमारे जवाब में आ चुका है। 1 पे हमें ये 1 देता है, 2 पे ये 4 देता है, 3 पे 9 देता है, 4 पे 16 देता है। जवाब आगे से आगे, हम कहते हैं जवाब ऊपर बढ़ता जा रहा है। जो जो इधर नंबर बड़ा हो रहा है, इधर जवाब बड़े से बड़ा होता जा रहा है। अच्छा, यानी कि 0 से ऊपर जा रहा है जमा की तरफ। अच्छा, हम देखते हैं अगर हम x के मनफी वाले पुट करें, मैं -1 पुट करूँ, ये फिर ऊपर जवाब देता है +1। मैं -2 पुट करता हूँ, ये फिर +4 दे देता है। यानी मैं जमा वाले पुट कर रहा था तब भी जवाब यहाँ से ऊपर था, मैं माइनस वाले पुट करता हूँ तब भी जवाब यहाँ से ऊपर है। जवाब y वाला जो जवाब है वो यहाँ से नीचे नहीं जा रहा, वो मनफी की तरफ नहीं जा रहा। अलबत्ता 0 मेरे जवाब में शामिल है, क्योंकि 0 पुट करने पे उसने 0 दिया था, लेकिन -1 पुट करने पे फिर ऊपर चढ़ गया।
इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारी जो रेंज है वो ज़ीरो से लेकर ऊपर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक है। लेकिन क्या ज़ीरो शामिल है? आंसर इज़ यस, क्योंकि ज़ीरो भी हमारे जवाब में आ रहा है। ज़ीरो पे ज़ीरो आता है, ज़ीरो पे क्लोज लगेगा और पॉजिटिव इन्फिनिटी पे ओपन लगेगा। ये है एफ ऑफ एक्स स्क्वायर की रेंज। यहाँ मैं साथ चलते चलते एक और बात भी बताना चाहता हूँ कि क्या ये 1 1 है? चेक कर लें। 1 1 के लिए क्या शर्त थी? हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, इस तरह वाला। ये 1 1 नहीं है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट जो है इस पर फिट नहीं बैठ रहा। अब आ जाएं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स मॉड। हम अभी ग्राफों से डोमेन रेंज चेक कर रहे हैं। तो एक्स मॉड का ग्राफ आपने बनाया था, वी शेप बनता है, और ये ग्राफ भी बड़ा स्पेशल था। इसमें एक्स का हर नंबर पुट हो सकता है। 0 पुट करें, जवाब 0 आएगा, इसका मतलब 0 जवाब में है, याद रखना। आप 1 पुट करते हो, उसने जवाब 1 दे दिया। आप 2 पुट करते हो, जवाब 2 आ गया। 3 करते हो जवाब, क्योंकि मॉड है। आप मनफी की रकम पुट करते हो, जवाब फिर भी पॉजिटिव, वो ऊपर ही जवाब रखता है, नीचे नहीं ले जाता। क्या मतलब है? हर नंबर पुट हो सकता है ना, कहीं पे पुट करने से मैथ एरर तो नहीं ना आता। इसका मतलब इसकी डोमेन पूरा सेट ऑफ रियल नंबर है, यानी कि मैं कह सकता हूँ -इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। रेंज के बारे में बात कर लेते हैं। रेंज ही तो इम्पोर्टेंट है। इस फंक्शन की रेंज भी देख लें, 0 पे 0 आया था, उसके बाद जवाब ऊपर जा रहे हैं, जवाब नीचे नहीं आता और ऊपर बढ़ते जा रहे हैं। इसका मतलब इसकी रेंज भी 0 से स्टार्ट होगी और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगी। नीचे वाला हिस्सा जवाब में शामिल नहीं है, क्योंकि हमारा ग्राफ नीचे नहीं जाता, हमारा ग्राफ ऊपर ही रहता है। तो क्या ये 1 1 है? हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट पास करें, 2 नुकात पे कट करता है। इसका मतलब ये 1 1 नहीं था, वहाँ हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे आ जाएं, इस फंक्शन पे आ जाएं, आखिरी फंक्शन आज का 1/x। हाँ, अब देखें, अब इशू बनेगा। अब आपको डोमेन में प्रॉब्लम आएगा। आप 1 के नीचे 1 लगाएं, 2 लगाएं, 3 लगाएं, 4 लगाएं, हर नंबर पे जवाब मिलेगा। आप -1 लगाएं, -2 लगाएं, हर नंबर पे जवाब मिलेगा। आप 0 लगा के देखें, 0 पे जवाब नहीं आएगा। जब 0 पे जवाब नहीं आता, बाकी सब नंबरों पे जवाब आता है। तो इसका मतलब इसकी डोमेन में एवरी नंबर हो सकता है, बट 0 नहीं हो सकता। इसको ऐसे लिखूँगा, पूरा रियल नंबर का सेट, लेकिन उसमें से 0 निकाल दें। और अगर आपने वो इंटरवल में लिखना है तो फिर ऐसे लिखेंगे। देखें, इसमें मैंने यहाँ 0 पे ओपन ब्रैकेट लगा रखी है कि हर नंबर शामिल है, 0 नहीं पुट हो सकता। तो फिर मतलब क्या है? आप -इन्फिनिटी से 0 पे आएंगे और 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी पे जाएंगे। ऐसे -इन्फिनिटी से 0 पे आएंगे, -इन्फिनिटी पे भी ओपन, क्योंकि 0 भी शामिल नहीं हो सकता, 0 पे भी ओपन, फिर यूनियन लगेगा और फिर मैं कहूँगा 0 से आगे चलेंगे, 0 फिर, लेकिन 0 पे फिर ओपन, क्योंकि 0 तो शामिल नहीं है। अब 0 से हम जाएंगे पॉजिटिव इन्फिनिटी की जानिब। तो ये हमारे पास इसकी डोमेन है। 2 तरीक़ों से ये डोमेन आती है। अब इसकी रेंज पे आ जाएं। अब ज़रा देखें, इसका ग्राफ 1/x का ग्राफ भी याद रख लें, इस तरह और इस तरह होता है। ये ऐसा भला क्यों होता है, ये मैं समझा देता हूँ। देखें, जब आप इसके ऊपर नीचे 0 पुट करने लगे थे, 0 पे आपको जवाब नहीं मिला, और मैं कहता हूँ कि आप इस साइड से आ रहे थे, आपने इसी साइड से अभी इधर बढ़ने लगे थे, आपने एक बार 0 को छोड़ दें, आप 0 से थोड़ा सा अगला नंबर पुट करें, 0.00001, बहुत 0 लगा के 1, हम ये नंबर पुट करते हैं, तो आपको पता है नीचे जितना छोटा नंबर होगा जवाब बहुत बड़ा आएगा, इन्फिनिटी के कहीं करीब तर। 0 पे तो चलो इन्फिनिटी आना है ना, लेकिन मैं कहता हूँ 0 से थोड़ा सा आगे देखते हैं तो बहुत कोई बड़ा जवाब आना है। लेकिन जो 0 से आगे बढ़ेंगे, जवाब इन्फिनिटी से शुरू हुआ है, याद रखें, हमने तो देखना ना वाई कितनी कवर होती है। अब जब मैं आगे बढ़ा, मैंने यहाँ पे जो ही 0.05 पुट किया तो जवाब भी कम होता नीचे आ गया। मैं 1 पुट करता हूँ, जवाब 1 पे आ गया। मैं 2 पुट करता हूँ, जवाब आधा हो गया। मैं 3 पुट करता हूँ, जवाब और छोटा हो गया, नीचे आ रहा है ना जवाब। मैं 4 पुट करता हूँ, जवाब और छोटा हो गया। अच्छा, आप देखें, मैंने अभी आपको बताया था, मैं चलते 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 इन्फिनिटी के करीब तर जा रहा हूँ, तो जवाब भी नीचे आते 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 0 के करीब आ रहा है, क्योंकि जवाब नीचे आ रहा है ना वाई में। लेकिन मैंने आपको कहा था कि हम समथिंग और इन्फिनिटी को 0 कह तो देते हैं, लेकिन एक्चुअली वो 0 होता नहीं, 0 के करीब तर होता है। इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव इन्फिनिटी से जवाब चलता चलता 0 के करीब तर तो पहुँचेगा, लेकिन 0 नहीं बनेगा। आप ज़रा इधर आएंगे, फिर आप 0 से मनफी वाली साइड की जानिब बढ़ें,
आप ज़ीरो पे तो इन्फिनिटी होता ही होता है, लेकिन अगर आप मनफी की जाने बढ़ना चाहते हैं तो मनफी इन्फिनिटी यानी नीचे है। जो ही आप ज़ीरो से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, -0.00001 आप करेंगे तो कोई बहुत, क्योंकि 1 को जितना कैलकुलेटर पे देख लें 0.0001 पे तकसीम करेंगे तो कोई बहुत बड़ा जवाब आएगा, इन्फिनिटी के करीब तर है। लेकिन आप जो ही आगे बढ़ेंगे जवाब नीचे आएगा, छोटा हो रहा है। आप -1 पे पहुँचे, जवाब और छोटा हुआ, 1 पे आ गया। आप -2 पे पहुँचे, जवाब और नीचे आ गया, यानी पीछे की तरफ आ रहा है जवाब। देखें, क्योंकि इधर 10 है, नीचे 5 है, नीचे 2 है, नीचे 1 है, नीचे 0 तो यहाँ सेंटर पे है। तो जो हम मनफी इन्फिनिटी के करीब पहुँचेंगे जवाब भी नीचे चलता 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 0 के करीब तर तो पहुँचेगा, लेकिन कभी 0 नहीं होगा। इसका मतलब दोनों सूरतों में जवाब 0 के करीब पहुँच रहा है, 0 नहीं हो रहा। वो पॉजिटिव इन्फिनिटी से चल के 0 के करीब आया, ये माइनस इन्फिनिटी से चल के 0 के करीब पहुँचा, 0 नहीं हुआ। ये मैंने यहाँ बनाया, देखें ऊपर वाला पॉजिटिव इन्फिनिटी से जवाब चला, नीचे आते आते 0 के करीब पहुँचा। ये नेगेटिव इन्फिनिटी से चलता चलता ऊपर पहुँचा। इसका मतलब 0 जवाब में नहीं है, बाकी ऊपर वाली और नीचे वाली फुल नंबर लाइन जवाब में शामिल है। तो तय हो गया कि इस फंक्शन की जो रेंज है वो भी पूरा रियल सेट है सिवाय 0 के। देख लो 0 एक नंबर है, इसको मैं करली ब्रैकेट में लगा रहा हूँ। या मैं इस तरह लिख लूँ या मैं इस तरह लिख लूँ कि मेरा जवाब माइनस इन्फिनिटी से शुरू होता है और जाता है 0 तक, लेकिन 0 जवाब में शामिल नहीं है। फिर यूनियन, फिर 0 से शुरू होकर ऊपर जाता है पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, लेकिन 0 अगेन शामिल नहीं है। और क्या ये 1 1 है? हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट ड्रा करें, ठक ठक ठक, बिल्कुल एक पॉइंट पे कट कर रहा है। नीचे आ जाएं, एक पॉइंट पे कट कर रहा है। इसका मतलब ये 1 to 1 है, क्योंकि हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट देखें ऊपर वाले हिस्से में कहीं भी इस तरह लगाऊंगा तो एक ही पॉइंट पे कट करेगा, जब नीचे आऊँगा तो फिर भी एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है। इसका मतलब ये 1 1 है। ये फंक्शन भी है, वर्टिकल लाइन टेस्ट भी कहीं भी लाइन लगाएंगे एक ही नुक्ते पे टच करेगी ग्राफ को, 2 पे नहीं करेगी कभी। तो ये है डोमेन एंड रेंज की गेम। डोमेन मीन्स जो इनपुट किया जा सकता है, रेंज मीन्स जो आंसर आ सकता है। आपको जांचने के 2 तरीके, एक तरीका आज मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास ग्राफ मौजूद है या आपको ग्राफ बनाना आता है तो आप ग्राफ की मदद से बता सकते हैं कि इसकी डोमेन क्या है, इसकी रेंज क्या है। इन फंक्शंस की डोमेन रेंज याद रख लीजिएगा। ये आगे फंक्शंस जो बड़े आते हैं ना, उनमें मैं आगे चलकर अब अगले लेक्चर में मैं हर की डोमेन रेंज बताता जाऊँगा ताकि आपको क्लियर होता जाए। अभी मैंने सिंपल 4 छोटे फंक्शन इस्तेमाल किए हैं सिर्फ कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए। इनकी डोमेन रेंज याद रख लेना। f(x) की हमेशा पूरी रियल लाइन है, रियल सेट है। x² की डोमेन फुल है, रेंज 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी है। x mod की भी डोमेन फुल है, लेकिन रेंज जो है वो 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी है। और 1/x जो है इसकी डोमेन और रेंज फुल रियल सेट है सिवाय 0 के। 0 बीच में नहीं आता, डोमेन में भी नहीं आता, रेंज में भी नहीं आता। दोनों सूरतों में 0 गायब होता है। 0 पे ना 0 आंसर में आ रहा है, ना 0 पुट किया जा सकता है। दैट्स वाई हम इसको इस तरह लिख रहे हैं। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इंटरवल लिखने आ गए होंगे। इसको यहाँ तक रेडी करें तो फिर हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में इसकी फंक्शन की टाइप्स और इसको मज़ीद पक्का करेंगे और फिर हम एक्सरसाइज की जाने बढ़ेंगे। तब तक आपके लिए फिर कोई इशू नहीं होगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।